बच्चों ने गूगल पे सर्च करा हुआ है हाउ टू ज्वाइन एनडीए थ्रू जेई। पहली चीज तो ये क्वेश्चन ही गलत है, बट एनडीए और जेई कैसे इंटरलिंक है मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। एकदम पुख्ता इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गलत इंफॉर्मेशन किसी के पास भी ना हो, आप कंप्लीट डिटेल समझने की कोशिश कीजिए। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब बच्चा एनडीए ज्वाइन करता है, अल्टीमेटली अपनी ट्रेनिंग के बाद अगर वो आर्मी ज्वाइन करेगा तो लेफ्टिनेंट बनेगा, नेवी ज्वाइन करेगा तो सब लेफ्टिनेंट बनेगा। तो जेई का रिलेशन लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट से है, जेई का डायरेक्ट रिलेशन एनडीए से नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, पूरा मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं, बट इत्मीनान से सुनना पड़ेगा। जब बच्चा एनडीए जाता है तो वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उसके पास ऑप्शन होते हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करने के। मतलब अलग अलग बच्चों का अलग अलग फील्ड होती है, स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ये एनडीए का एक अलग से रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू, वो भी पार कर लेता है तो फिर मेडिकल एंड मेरिट। ठीक है, लेकिन बच्चा जेई के थ्रू भी सीधा एसएसबी जा सकता है, यानी उसको रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होगा जैसे एनडीए में देना था, वो सीधा एसएसबी देगा। अगर रिकमेंड हुआ तो मेडिकल एंड मेरिट। दोनों ही केसेस में आप जब फाइनली 4 साल की ट्रेनिंग कर लोगे तो पोस्ट सेम है। आर्मी ज्वाइन करे तो लेफ्टिनेंट, नेवी ज्वाइन करे तो सब लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स ज्वाइन करे तो फ्लाइंग ऑफिसर। वैसे एयरफोर्स का ऑप्शन जेई के थ्रू नहीं है, आर्मी एंड नेवी का है। अगर आपने जेई का एग्जामिनेशन दे रखा है तो कुछ इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी आपके लिए ऑप्शन निकालते हैं। इंडियन आर्मी निकालती है टीईएस, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम, एंड नेवी निकालती है दैट इज नेवी टेक एंट्री। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपने जेई का एग्जामिनेशन दे रखा हो, उसमें रैंकिंग सीआरएल है, अगर आपकी 2.5 लाख तक आई है तो भी चलेगा। टीएस है तो 60% आपके पीसीएम में मार्क्स हो, और नेवी टेक है तो 70% आपके मार्क्स हो। आपकी जो एज एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरते हुए 15.5 से लेकर 18.5 साल के बीच में हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, और आपको सीधा एसएसबी की कॉल लेटर आ जाएगी। एलडब्ल्यूएस एसएसबी की प्रिपरेशन कराता है। इंडिया में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन एलडब्ल्यूएस ने दिए हैं, तो उन सब डिटेल्स के लिए तो दिए हुए नंबर पे आप बातचीत कर सकते हो, बट द मेन पॉइंट इज कि यहां से आपको डायरेक्ट एसएसबी की कॉल लेटर आ रही है। तो एसएसबी दोनों ही केस में सेम है, चाहे एनडीए हो चाहे ये दोनों एंट्री हो। एनडीए में जाना है तो एनडीए में पहले एक रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, रिटन, उसके बाद आएगी एसएसबी। अगर इनके थ्रू जाओगे तो डायरेक्ट एसएसबी आएगी। दोनों ही केसेस में आफ्टर ट्रेनिंग आप परमानेंट कमीशन यानी फौज में ऑफिसर, परमानेंट 50-60 साल तक की उम्र तक, आर्मी में गए तो लेफ्टिनेंट यानी टीएस से गए तो लेफ्टिनेंट, नेवी में गए तो सब लेफ्टिनेंट। होता क्या है, जैसे ये टेक्निकल विंग है, इसमें आर्मी ज्वाइन करोगे तो आर्मी आपको बीटेक कराएगी, नेवी ज्वाइन करोगे तो नेवी आपको बीटेक कराएगी। वही सेम चीज है, आप यहां भी ट्रेनिंग लोगे 4 साल की, एनडीए के थ्रू भी ट्रेनिंग लोगे 4 साल की, बस प्रोसेस अलग अलग हो गया। हाँ, एक और लिंक है, अगर आपने जेई का सिलेबस पढ़ रखा है तो एनडीए एग्जामिनेशन को पार करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मैथ के सेक्शन में। एक लिंक है, बाकी डायरेक्ट लिंक जेई और एनडीए का नहीं है। वो लिंक इस तरीके से है। अगर आप इन सब चीजों को अप्लाई करना चाहते हो तो पहले तो लर्न विद सुमित को आपको फॉलो करना है, सारी नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आएगी। उसके बाद एसएसबी के लिए 21 दिन मुझे चाहिए होंगे। 21 डेज के प्रोग्राम हम चलाते हैं इस एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। 21 डेज तक आपको बिल्कुल उसी माहौल में रखा जाता है जो एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए चाहिए। आपकी पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ एक्चुअल जो टेक्निक्स है उन पे काम करा जाता है, और लास्ट में आपको इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाता है। ये हमारे 21 दिन के प्रोग्राम की बेसिकली खास बात है। 21 दिन के प्रोग्राम की आज की फीस है 21,000 रुपए, जिसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड होता है। 2,000 रुपए देके बच्चा अपनी सीट बुक कराता है, और 19,000 रुपए बच्चा एडमिशन के टाइम पे देता है। किसी टाइप की कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके मेन क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।